जय हिंद दोस्तों। मैं गोविंद कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों तथा सभी प्यारे देशवासियों को अर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से आज़ादी का 75वां साल का बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज 15 अगस्त है। इसी दिन हम आज़ाद हुए थे, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं। आज हमारे संपूर्ण देशवासी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ का जश्न पूरे भारत में धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन हम खुद की जीत का जश्न कब मनाएंगे? दोस्तों, हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ उस दिन के लिए भी तैयार करना है जिस दिन हम सच में सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का कुछ विशेष। अब हम लेकर के चलते हैं सीधे आपको मुख्य टॉपिक पर। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए होगा। तो चलिए, आज का हमारा प्रश्न, पहला सवाल है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है, यानी कि दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। हम लेकर के चलते हैं दूसरा प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि, इसे हम कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक का नाम क्या है? तो कैप कोमोरिन नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक जो है वो कैप कोमोरिन है। ये कन्याकुमारी नामक स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? कैप कोमोरिन जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी नोक है वो कन्याकुमारी नामक स्थान हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं दोस्तों। हमारे भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है और 43 अरब सागर में स्थित है। यह स्पष्ट हो चुका है। हम लेकर के चलते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की जो संख्या है वो है 36। कितनी संख्या है? 36 संख्या है। अगला प्रश्न है, स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई यानी भारत की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही मायने रखता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दोहराए जाते हैं, पूछे जाते हैं। दोस्तों, लेकर के चलते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तटीय भाग, यानी कि तटीय भाग का अर्थ हो जाता है हमारा किनारे का भाग। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर हमारा भारत के तटीय भाग की लंबाई है। अगला प्रश्न है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। हम लेकर के चलते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, भारतीय मानक समय है, भारत के जो मानक समय है वो कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। हमारे भारतीय मानक समय जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये कहाँ स्थित है? भारतीय मानक समय ये कहाँ स्थित है? और ये इलाहाबाद में स्थित है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। दोस्तों, हम अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए इस पर ध्यान देने का आकर्षित ध्यान कीजिएगा।
तो चलते हैं लेकर के हम अगला प्रश्न यही वाला कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितनी राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है। कितने समय का अंतर है? भारतीय मानक समय और हमारा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। और ये जो 5 घंटा 30 मिनट है ये हमारा भारतीय मानक समय आगे है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राज्यों की कुल संख्या है। अभी वर्तमान में भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 है। मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर। तो अभी हमारे भारत की जो राज्यों की संख्या है वर्तमान में वो 28 है और हमारा भारत के केंद्र शासित राज्यों की जो कुल संख्या है वो अभी 8 हो चुका है। कितना हो चुका है? 8। चलिए हम अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है। भारत के वह कौन राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है? वो है उत्तर प्रदेश। कितने राज्य को छूती है? तो 8 राज्यों को छूती है। हम लेकर के चलते हैं अगला प्रश्न। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या है। भारत के समुद्र तट से समुद्र के किनारे से कितने राज्य लगती है? कितने राज्यों की संख्या है जो समुद्र तट से लगे हैं? वो है 9, यानी कि 9 राज्य जो है हमारे समुद्र तट से लगती है। हम लेकर के चलते हैं अगला प्रश्न। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 10 संख्या है। 10 हमारे राज्य ऐसे हैं जो हिमालय को छूते हैं। हमारा अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है कितनी है? 12 समुद्री मील। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जामों में पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस सभी क्वेश्चन को अगर रिवीजन करते हैं तो आपके लिए आगामी आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ये महासंग्राम अभी चल रहा है, जीत की तैयारी कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने जगह पर पहुंचेगा और आपका एक लेवल बन जाएगा। तो दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम लेते हैं विदाई। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।